तो आउट ऑफ 6 आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ Z, Y, ABCD और हाइब्रिड, इन चार से ही बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि 99% जो न्यूमेरिकल्स आते हैं गेट में, अगर मैं 25 साल का इतिहास उठा के देख लूं या 30 साल का इतिहास उठा के देख लूं, तो 99% जो न्यूमेरिकल्स है Z, Y, ABCD और हाइब्रिड पैरामीटर से ही आए हैं। एक आध बार बहुत पहले या कहीं पर इन दोनों पैरामीटर से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो 1% कैटेगरी में यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। बट प्लीज इसको एक ओवरव्यू करके जरूर जाइएगा, ऐसा नहीं हो कि सरप्राइज मिल गया, क्योंकि 1% चांस को भी छोड़ के नहीं जाना है, कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। तो 1 बाय 1 बाकी सब चीजें आपको याद है, बस मुझे थोड़ा सा रिवीजन करवाना है। ये कुछ इस तरीके से पैरामीटर होते हैं, V1, V2। देखिए Z पैरामीटर, Y पैरामीटर को याद रखने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि ये आपको KVL से आपको Z पैरामीटर आसानी से याद होता है। वोल्टेज है ना, V1 और V2 और I1 और I2, ये एक्सप्रेशन Z, और यहाँ पे रो और कॉलम के हिसाब से Z11, Z12, Z21 और Z22, ये पोजीशन तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्रैश कोर्स चल रहा है। Y पैरामीटर में हम लोग किससे सॉल्व करते हैं, KCL से ज्यादा सॉल्व करेंगे, और KCL में भी हम लोग क्या है यहाँ पर Y11, Y12 इस तरीके से पूरा चलेगा, I1, I2, V1, V2, ठीक है। तो जैसा Z में था वोल्टेज इधर, करंट इधर, और Y में उल्टा हो जाएगा, करंट इधर वोल्टेज इधर। तो ये दो पैरामीटर बहुत आसानी से सबको याद होते हैं, ठीक है। अब इनके शॉर्टकट्स भी मैंने बता रखे हैं कि शॉर्टकट Z पैरामीटर कैसे निकालना है। T नेटवर्क पे शॉर्टकट लगता है, और इधर पाई नेटवर्क पे है ना, पाई जैसा शेप बना दोगे उस पर शॉर्टकट चलेगा। कैसे शॉर्टकट चलता है ऑलरेडी आपको पता है ना, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, बाकी न्यूमेरिकल के साथ में मैं एक बार रिवाइज करवा दूंगा। अब बात करते हैं एबीसीडी पैरामीटर की। अब देखिए एबीसीडी आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है वो एबीसीडी दो जगह पढ़ते हैं, एक पावर सिस्टम में भी पढ़ते हैं और ये नेटवर्क में भी पढ़ते हैं। तो यहां पर आपको कैसे याद रखना है, यहां पर आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये दो याद रखने में तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर V1 और I1 और V2 माइनस I2 ये कैसे आएंगे, थोड़ी देर के लिए समझिए कि सोर्स है और ये आपका लोड है, ये आपका क्या है, लोड है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाती है यहां से सोर्स से लोड तक, तो यहां पर आपका वोल्टेज और करंट V1 और I1, और ये रिसीविंग एंड साइड है तो वोल्टेज V2 और ये I2 जाता है, ठीक है, I2। बट ये नॉर्मल है ना, सोर्स से लोड तक एनर्जी इस तरीके से जाती है, इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से जाती है, तो V1 I1 V2 I2। तो हम जो पावर सिस्टम में एबीसीडी पढ़ते हैं जिसको ट्रांसमिशन पैरामीटर बोलते हैं, वहां पर V1 I1 और V2 I2 ये माइनस साइन नहीं आता है। बट चूंकि नेटवर्क थ्योरी के हिसाब से आपका जो पोर्ट है उसके अंदर के साइड में करंट आना चाहिए, इस वजह से हमने नेटवर्क थ्योरी में ये पोर्ट क्यों, क्योंकि पोर्ट में दोनों साइड दोनों करंट इनसाइड आ रहे हैं ना, मतलब पोर्ट के अंदर घुस रहे हैं, तो इस वजह से यहां पर ये जो नोटेशन है ये इसको रिवर्स करने के लिए हमने यहां पे क्या लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया। अब पावर सिस्टम में अगर एबीसीडी का सॉल्व करोगे तो ये माइनस नहीं आएगा, पावर सिस्टम में, नेटवर्क में आएगा। तो याद रखना आसान है, V1 I1 इस साइड में, V2 I2 इस साइड में, और माइनस लगा देना, क्योंकि टू पोर्ट की डेफिनेशन को ट्रुथ करना है हमें, है ना, सेटिस्फाई करना है। चलिए अब बात करते हैं एच पैरामीटर। अब एच पैरामीटर एक ऐसा पैरामीटर है जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस साइड में क्या आएगा या इस साइड में क्या आएगा। यहां तक तो चीजें बहुत अच्छे से याद होती दिमाग में, वोल्टेज इधर करंट उधर कोई दिक्कत नहीं, करंट इधर वोल्टेज इधर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये सोर्स और लोड से आप याद रख लेते हो कि V1 I1 इस साइड में और V2 माइनस I2 इस साइड में। एच पैरामीटर में दिक्कत होती है, अब ये हाइब्रिड है ना। अब देखो इसको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूं। थोड़ी देर के लिए V1 और I1 इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, जैसे V1 और I1 है ना, उसी तरीके से मैंने इधर V2 और I2 लिख दिया, V2 और I2 लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सोर्स और लोड एबीसीडी पैरामीटर जैसा, है ना, मतलब पैरामीटर जैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, ये जो एग्जांपल लिया मैंने उस हिसाब से V1 I1 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। अब देखिए शॉर्टकट याद रखने का तरीका, क्रॉस करना है आपको, V1 और I2 सबसे पहले आएंगे, V1 I2 V1 I2, उसके बाद यहां से I1 सेकेंड, I1 और V2। इतना समझ में आया, बहुत ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V1 I2 इस साइड में, और देखिए शुरुआत कहां से करी, इस साइड से ही शुरुआत करी, V1 से शुरुआत करी, तो इधर वापस जो इधर का एरो स्टार्ट करोगे वो भी I1 से स्टार्ट करोगे, मतलब सेंडिंग एंड साइड से स्टार्ट करोगे। तो V1 I2
और I1 V2। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट V2 को ऊपर कर देते, I1 को नीचे कर देते, या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर V1 आएगा या I2 आएगा, कंफ्यूज हो जाते। तो याद रखने का तरीका है कैसे, ऐसे लाइन की ऐसे बना दो, V1 I1 V2 I2 बना दो, और ऐसे लाइन खींच दो V1 I2 और I1 V2। याद रखने का तरीका है ना। चलिए बाकी तो आपको पता ही होगा, AD माइनस BC इक्वल टू 1 होता है, AD माइनस BC इक्वल टू 1 और A इक्वल टू D, है ना। रेसिप्रोसिटी और आपका सिमेट्रिसिटी वाली सारी चीजें है ना, वो इस साइड में भी रहती है, वो सब बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो बता दी। अब देखिए ये 4 पैरामीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी हम लोग इनवर्स H और इनवर्स G। अब देखिए इनवर्स H का निकालता आता है ना आपको, इनवर्स क्या करना है आपको, देखिए I1 V2 को इस साइड में लेके आ जाओ और V1 I2 को उस साइड में, मतलब इंटरचेंज हो गए, कहने का मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, इनवर्स G हो गया। ठीक है, दूसरा है इनवर्स एबीसीडी। अब इनवर्स एबीसीडी में भी क्या करेंगे, V1 और I2 इस साइड में आ जाएंगे और V1 और I1 उस साइड में चले, बट माइनस साइन हमेशा यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवर्स एबीसीडी। तो ये हो गया इस तरीके से 6 पैरामीटर के इक्वेशंस कैसे लिखना है। ठीक है, अब बाकी तो H1, H11, H12 वो इक्वेशन लिखते तो आपको आता ही होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना। चलिए और क्या आपको चीजों का ध्यान रखना है, रिलेशंस। अब इन पैरामीटर के बीच में रिलेशन किस तरीके से वो देखते हैं। Z पैरामीटर अगर निकालना और Y गिवन है तो Y का इनवर्स कर देंगे तो Z निकल जाएगा। अगर आपको Z पता है तो Z का इनवर्स करोगे तो Y निकल जाएगा, मतलब एक दूसरे के इनवर्स। और इनवर्स आपको 2x2 का ही मैट्रिक्स बनेगा, इसको इनवर्स करना बड़ा आसान है, अभी मैं सिखा भी दूंगा न्यूमेरिकल में, अगर कोई भूल गया हो तो, है ना। अब देखिए H और G भी इस तरीके से रिलेशन होगा, बट यहां पर ट्रांसमिशन पैरामीटर में ये चीज फेल हो जाती है। एबीसीडी और इनवर्स एबीसीडी नॉट इक्वल टू, डायरेक्टली आपको इनवर्स नहीं करना है, बट हाँ इनको इक्वल करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी कि मान लीजिए जो इनवर्स आपको गिवन है तो वहां पर आपको माइनस लगा देना है, फिर उसका इनवर्स कर दोगे। मतलब आपको इनवर्स एबीसीडी अगर गिवन है तो उसमें B और C पैरामीटर के आगे माइनस लगा देना और फिर इसका इनवर्स कर देना, तो एबीसीडी मिल जाएगा। फिर हम क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट वाइस वर्सा। ठीक है, डायरेक्टली जैसे इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्टली कर दिया हम लोगों ने, Y है उसका इनवर्स किया तो Z मिल गया, H है ना, H है हमारे पास, उसका इनवर्स करे तो G मिल गया, तो डायरेक्ट मिल सकता है। बट इधर ट्रांसमिशन और इनवर्स एबीसीडी या एबीसीडी को डायरेक्टली नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस साइन का, ये करने के बाद इनवर्स कर सकते हो। ठीक है, बस ये छोटी चीज का ध्यान रखना। बाकी फिर हमने इंटरकनेक्शंस भी पढ़े इनके बीच में, वैसे तो 5-6 तरीके के होते हैं, बट आपको 3 ही याद रखने। सीरीज अगर कनेक्शन, ज्यादातर ये Z में होता है और इसमें डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। डायरेक्टली क्या होता है, एडिशन हो जाता है। पैरेलल में क्या होता है, Y का होता है और ये भी डायरेक्टली एडिशन हो जाता है Y पैरामीटर का। कास्केड में ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, ट्रांसमिशन पैरामीटर क्या मिलेंगे, ट्रांसमिशन। इसमें मल्टीप्लीकेशन होता है, इसमें क्या होगा, दो आपको सपोज करो 2 कास्केड कनेक्शन है, वो आपके कनेक्टेड है, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर अगर होगा तो वो क्या होगा, आपका मल्टीप्लीकेशन होगा। इंपीडेंस होगा, सीरीज में ज्यादातर गिवन होता है, उसमें एडिशन होगा, इसमें भी एडिशन होगा, इसमें मल्टीप्लीकेशन होगा। इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बिना देरी के डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 जितने भी कॉन्सेप्ट है 2 पोर्ट के। अब देखो ट्रांसफॉर्मर भी आता है 2 पोर्ट में, तो उसका भी एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट है। लेटाइस नेटवर्क का भी यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो जब न्यूमेरिकल में आएंगे ट्रांसफॉर्मर, लेटाइस नेटवर्क, तो इनको सबको मैं उसी टाइम पे आपको बता दूंगा। ठीक है, एज सच इससे ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं है 2 पोर्ट में। अब देखिए 115 क्वेश्चन और ये 116 क्वेश्चन, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम है। देखो क्वेश्चन दोनों। अब इसमें पूछा क्या है, Y पैरामीटर निकालना है आपको। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, एबीसीडी और हाइब्रिड पैरामीटर निकालना है। तो क्यों ना एबीसीडी हाइब्रिड तो है ही है और यहाँ पे Y है, क्यों ना मैं Z पैरामीटर भी निकाल लेता हूं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन से मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि अगर आपको Z पैरामीटर पता है तो आप कोई से भी पैरामीटर निकाल सकते हो। क्या, वापस सुनना, अगर आपको Z पैरामीटर पता है तो आप कोई सा भी आउट ऑफ 6 पैरामीटर कोई भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैं इन 2 न्यूमेरिकल से सिखाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना है दोनों न्यूमेरिकल में किस तरीके से सॉल्व करता हूं। तो सबसे पहले आपको Z पैरामीटर निकालना है ना। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि Z पैरामीटर है तो उससे बाकी पैरामीटर कितनी आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लाइन खींच देता हूं एक, ताकि हमारा सिचुएशन डिफरेंट रहे।
चलिए अब देखिएगा, यहां पर Z पैरामीटर निकालना मतलब केवीएल बहुत ज्यादा कन्वीनियंट, केवीएल से हम लोग निकाल सकते हैं। आपको देखो पैरामीटर के टाइम पे है ना, बहुत सारे स्टूडेंट नेटवर्क सॉल्व करते करते हर चीज को सॉल्व करने लगते हैं। आपको पैरामीटर के टाइम पे जो टू पोर्ट नेटवर्क का जो टॉपिक है, इसमें दिमाग का गियर है, क्योंकि आप क्या करते हैं सीखते सीखते थर्ड गियर, फोर्थ गियर और टॉप गियर पे चलते चलते नेटवर्क सीखते हैं, और टू पोर्ट में आते हैं ना तो उसी गियर में गाड़ी चलाते हैं। यहां पर आपको गियर चेंज करना है, आपको यहाँ पे लड़ाई नहीं करना है। आपको जो Z पैरामीटर बोल रहा है, जो Z पैरामीटर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, उसके बराबर इक्वेशंस को खड़ा करना और कंपेयर करना, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप क्या करेंगे, हम लोग यहां पर सॉल्व करते हैं। थोड़ी देर के लिए करंट I1 फ्लो कर रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा, है ना। इधर से I1 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इस ब्रांच में KCL लगा देंगे यहाँ पे, तो इस ब्रांच में कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। तो मैं यहाँ पर KVL लिख देता हूं। यहाँ पर अगर मैं KVL लिख देता हूं, है ना, ध्यान से देखिए, KVL लिख देता हूं, तो V1 माइनस I2, ठीक है, माइनस I2 बाद वाला साइन लेते हैं हम लोग, और यहां पर भी प्लस और माइनस बाद वाला साइन लूंगा, तो माइनस 1 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूं, मतलब कि V1 इक्वल टू करंट उस साइड में है ना, तो करंट उस साइड में तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा I1 प्लस I1 और I2 दो हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस, तो उस साइड में जाके प्लस 2I2। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 Z पैरामीटर ऐसे ही होता है ना, Z पैरामीटर क्या होता है, V1 इक्वल टू I1 और I2 के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहां से लेके आ जाते हैं, इस साइड में KVL लगा देते, इस साइड में KVL लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस 2I2, ठीक है, और फिर माइनस I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन में तक बहुत बार होती है टू पोर्ट के क्वेश्चंस में, आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। चलिए V2 माइनस, चलो उस साइड में ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, I1 प्लस I1 हो जाएगा प्लस 3I2। यह हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यह हो गई हमारी स्टैंडर्ड Z पैरामीटर की इक्वेशन, जिसमें V1 और V2 इधर है, I1 और I2 के फॉर्म में हमारी इक्वेशन से। इसका मतलब मैं अगर यहां से इन दोनों इक्वेशन से ऐसा जमा लूं कि V1 और V2 इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा, यहां पर चलो मैं बाद में करता हूं, थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए, I1 और I2, है ना, ऐसा लिखते हैं, और यहां पर 1 सब कोएफिशिएंट लिखते जाइए, कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 2, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 3। पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत धीरे से करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा Z पैरामीटर। अब आप बोलेंगे सर पूछा तो Y है, आप Z निकाल के बैठ गए, निकालिए Y। तो Y निकालने के लिए हमें करना क्या है, रिलेशन यूज करना है, इनवर्स कर दो। Z पता है, ये Z पैरामीटर है, इसका इनवर्स कर देंगे। अब इसका इनवर्स कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा। और इसका इनवर्स कैसे करते हैं, इसका इनवर्स करने के लिए पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका, है ना। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। बहुत लोग डिटरमिनेंट भी भूल गए होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और आपको क्या करना है, पोजीशन चेंज करना है, इसकी पोजीशन चेंज करना है, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, है ना, इनवर्स करना इसकी पोजीशन। तो 3 यहां पे हो जाएगा, 1 यहां पे हो जाएगा, और इनकी पोजीशन चेंज नहीं करके डायरेक्टली माइनस साइन लगाना है इनके आगे। इनके आगे क्या करना है, माइनस साइन लगाना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इनवर्स करने का तरीका है, डिटरमिनेंट 1 अपॉन डिटरमिनेंट, और इन दोनों की पोजीशन चेंज, और इन दोनों के आगे क्या करना है, आपको माइनस साइन लगा देना। ये कंट्रोल सिस्टम में भी आपने स्टेट एंड स्पेस सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ा होगा, स्टेट स्पेस, वहां पर भी बहुत बार ये यूज किया होगा कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। चलिए तो 3 माइनस 1, तो ये तो 1 ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3 मतलब एक काम कर सकता हूं मैं, यहां पे ये क्यों लिख रहा हूं, है ना, इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली आ गया ये हमारा पैरामीटर, क्योंकि क्या है, ये 3 माइनस 2 क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप बोलते कि अगर सर 3 माइनस 1 और यहाँ पे 2 होता तो क्या करते, इसको अंदर ले जाता, हर पैरामीटर के अंदर जाके क्या हो जाता, मल्टीप्लाई या जो भी डिवाइड जो भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस 1 1, ये हो गया वाई पैरामीटर। कुछ नजर आ रहा है, 3 माइनस 2 माइनस 1 1, मुझे लग रहा है सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा y पैरामीटर। अब हम देखेंगे
कि एक z पैरामीटर से हमने डायरेक्टली y पैरामीटर देख लिया। अगर आपको z पैरामीटर पता है तो y पैरामीटर निकालने के लिए हमने सर्किट देखा तक नहीं, बिना देखे हमने यहीं के यहीं y पैरामीटर निकाल दिया।